तो अरब में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है क्योंकि इजरायल ने ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले की धमकी दी है, जबकि जवाब में ईरान ने इजरायल के दिमोना एटमी सेंटर को उड़ाने की धमकी दे डाली। इस बीच आर्मीनिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आर्मीनिया भूकंप केंद्र की तरफ से कहा गया कि भूकंप की तरंगों का पैटर्न एकदम अलग था, जो एक परमाणु विस्फोट का संकेत दे रहा है। अब सवाल उठ रहा है, क्या ईरान ने सीक्रेटली परमाणु परीक्षण किया है? क्या वो इजरायल पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है? अगर ऐसा है, जो अरब एक ऐसे खतरे में घिर गया है इसके बाद, तो जिसमें परमाणु जलजला कभी भी दस्तक दे सकता है। अरब में तबाही का बवंडर कभी भी आ सकता है। क्योंकि इजराइल और ईरान एक दूसरे पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान को रूस के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है, जबकि इजराइल अमेरिका की सहमति के बाद ही ऐसा करेगा। इसके लिए कई मीटिंग हो चुकी हैं। ईरान के हमले के बाद से इजरायल ने पलटवार नहीं किया है, जबकि इजरायल लगातार कह रहा है कि वो ईरान पर हमला करेगा। हमले की देरी की वजह ईरान का एटमी पावर से लैस होना हो सकता है। पेंटागन से काफी पहले रिपोर्ट लीक हो चुकी है कि ईरान ने एटमी हथियार बना लिए हैं। यानी अमेरिका को इस बात का खतरा है, अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो ईरान परमाणु हमला कर सकता है। वैसे भी ईरान लगातार परमाणु प्रोग्राम पर काम कर रहा है। यूएन भी अंदेशा जता चुका है कि ईरान ने इतना यूरेनियम संवर्धित कर लिया है कि वो कभी भी 10 से 12 परमाणु टेस्ट कर सकता है। बीती रात एक ऐसी घटना हुई है जिससे ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान ने इजरायल को धमकाने के लिए एक परमाणु टेस्ट किया है। हालांकि अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, जबकि आर्मीनिया में आए भूकंप के झटके परमाणु टेस्ट के पैटर्न से मेल खाते हैं। बीती रात 10:46 पर आर्मीनिया के सीस्मिक स्टेशन ने 4.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप डिटेक्ट किया, जिसके बाद आशंका जताई गई कि भूकंप की वेव का पैटर्न भूकंप से ज्यादा किसी परमाणु विस्फोट से ज्यादा मेल खाता है। हो सकता है ईरान ने अंडरग्राउंड परमाणु टेस्ट किया हो। आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने काविर रेगिस्तान में मौजूद अरादान न्यूक्लियर सेंटर के पास टेस्ट किया, जिसे आर्मीनियाई भूकंप सेंटर ने डिटेक्ट किया। और जब सीस्मिक तरंगों की जानकारी जुटाई तो पता लगा सीस्मिक तरंगे जमीन में कम गहराई पर थी, जबकि ऐसा परमाणु विस्फोट में होता है। भूकंप में तरंगे काफी गहराई तक जाती हैं। इसी तरह तरंगे सेंटर से बाहर की तरफ जाती हैं, फिर धरती की बाहरी प्लेट से टकराकर लौट आती हैं, जिससे आफ्टर शॉक आते हैं। जबकि आर्मीनियाई भूकंप सेंटर ने ऐसी कोई गतिविधि डिटेक्ट नहीं की। स्टडी के बाद पाया गया कि काविर रेगिस्तान में कुछ ऐसा हुआ है जो भूकंप तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि किसी परमाणु विस्फोट से मेल खाता है जो जमीन के नीचे हुआ है। इस बीच ईरान से आए एक बयान ने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। इस्लाम परमाणु हथियारों के बनाने और इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन जब मुसलमानों के सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करनी होगी, साथ ही ईरानी जनता की हिफाजत जरूरी होगी, तो हम निसंदेह एक्शन लेंगे। जरूरत पड़ने पर हम परमाणु हथियार भी बना सकते हैं। यानी ईरान सीधे तौर पर इजराइल और अपने दुश्मनों को धमकी दे रहा है कि वो परमाणु हमला कर सकता है। जबकि ईरान पिछले 6 महीने में 2 बार इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक कर चुका है।
पहली मिसाइल स्ट्राइक 24 अप्रैल को की थी और दूसरी मिसाइल स्ट्राइक 1 अक्टूबर को की गई। दोनों ही बार इजराइल ने हमले की धमकी तो दी, लेकिन हमला किया नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं इसी वजह से अमेरिका ने इजराइल को ईरान पर हमला करने से रोका हुआ है, वरना इजराइल ने ईरान के टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं जिन्हें वो मिनटों में खाक कर सकता है। और इजराइल ने ईरान में तबाही के लिए टारगेट फिक्स कर लिए हैं। पहला टारगेट ईरान के 7 न्यूक्लियर सेंटर हैं, जिसमें से 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर लैब हैं। इन पर हमले के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल कर सकता है इजराइल। दूसरा टारगेट है ईरान की 10 ऑयल रिफाइनरी। इजराइल लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला करके ईरान को जबरदस्त आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है। तीसरे टारगेट पर प्रेसिडेंशियल पैलेस है, जिसे सादाबाद कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसी कॉम्प्लेक्स में ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान रहते हैं। 80 हेक्टेयर में बना पैलेस अल्बर्ज की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चौथे टारगेट पर खामनेई कॉम्प्लेक्स है। यहाँ सुप्रीम लीडर खामनेई रहते हैं। कॉम्प्लेक्स में लग्जरी अंडरग्राउंड बंकर है, जबकि 5वां टारगेट तेहरान में मौजूद IRGC का हेडक्वार्टर है। इजराइल पर हमले की रणनीति यही बनाई जाती है। इजराइल यहाँ लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमले कर सकता है। ईरान के टारगेट फिक्स करने का मतलब है कि जैसे ही पेंटागन से ग्रीन सिग्नल मिला, वैसे ही इजराइल ईरान में तबाही मचा देगा। हो सकता है यह हमला कुछ दिन या कुछ घंटे में भी इजराइल कर दे। इसके लिए योआव गैलेंट एक दिन बाद वॉशिंगटन जा रहे हैं। वहां अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात होगी। उसके बाद तय किया जाएगा कि इजराइल के हमले का दायरा कहां तक और कितना विध्वंसक हो सकता है। हालांकि इजराइल ने जेरिको मिसाइल तैनात करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं कि वो कभी भी ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बना सकता है। जबकि ईरान ने भी इजराइल में टारगेट सेट कर लिए हैं, जिसमें उसके निशाने पर इजरायली नेवल बेस हैं, जहां मिसाइलों से हमले कर सकता है। ईरान के टारगेट पर है इलात, अशदोद, अतलिद और हैफा। इसके अलावा इजरायली एयरबेस को भी तबाह कर सकता है। इजराइल के सबसे बड़े एयरबेस हैं उफ्दा, रामोन और हाजीरा। इसके अलावा सेंट्रल इजराइल में नेवातिम, पलमाचिम, तेल नोफ और तेल अवीव फिर निशाने पर हैं। साथ ही रमात, रेवाया और अमियात पर खड़े फाइटर जेट को खाक में मिला सकता है। यहां तक कि ईरान इजराइल के इकलौते एटमी बेस दिमोना पर भी मिसाइल हमला करके भारी तबाही मचा सकता है। ईरान ने ये टारगेट इसलिए फिक्स किए हैं क्योंकि इजराइल ने ऑयल रिफाइनरी के साथ इस्फहान और नतांज पर हमले की बात कही है। ईरान की तरफ से कहा गया है, हम दिमोना एटमी सेंटर को मिनटों में उड़ा देंगे, उससे भी पहले जब तक इजराइल के प्लेन वापस भी अपने बेस पर नहीं लौट पाएंगे। हालांकि ईरान इजराइल को लेकर काफी सतर्क है। ईरान के ऑयल मिनिस्टर ने कई बड़ी ऑयल रिफाइनरियों का दौरा किया, वहां रूस से आए डिफेंस सिस्टम लगाने का आदेश दिया। इसके अलावा ईरान ने रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी है। एयर स्पेस की निगरानी के लिए फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। यानी ईरान पूरी तरह तैयार है। अगर इजराइल हमला करता है तो यह अरब में महाविध्वंस की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ईरान अपने तेवर 2 बार हमला करके जता चुका है और इस बार वो परमाणु हमला कर सकता है, जिसकी आशंका पेंटागन जता चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।